जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो एएमसीए के इंटरनल कैनन को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल इस चीज़ के ऊपर स्टडी की जा रही है कि एएमसीए फाइटर जेट में जो इंटरनल कैनन होती है उसको लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। इसके अलावा हम यह डिस्कशन करेंगे कि कैनन एएमसीए में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और लगते हैं तो क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, और नहीं लगती है तो क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम एएमसीए फाइटर जेट को लेकर ही कई सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तभी फिलहाल एएमसीए फाइटर जेट को लेकर आए दिन नए नए रिपोर्ट पब्लिश होते रहते हैं। तो इन सभी ही रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करेंगे, और एएमसी में कौन सा जेट इंजन कितने पावर वाला और कितने नंबर में, इसके अलावा यह जेट इंजन भारत में कहाँ पे बनेगा, और इसके अलावा कितनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर होगी, और यह डील कब तक साइन होगी। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फिलहाल एएमसीए को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि अभी फिलहाल इस चीज़ के ऊपर स्टडी हो रही है कि एएमसीए में एक इंटरनल कैनन लगाई जाए या ना लगाई जाए। तो अभी फिलहाल जो दुनिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जैसे कि चाइना का J-20 और इसके अलावा जो तुर्की का TFX फाइटर जेट है उसमें भी इंटरनल कैनल नहीं लगने वाली है। इसके अलावा बात करें तो अमेरिका के पेंटागन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, और F-22 और F-35 में जो इंटरनल कैनन लगी हुई है इसकी वजह से उन फाइटर जेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कशन किया गया था। तो उस रिपोर्ट में बताया गया था कि इन फाइटर जेट में इंटरनल कैनन लगाने की वजह से इन फाइटर जेट की जो फ्रेम है उसमें क्रैक देखे गई है, और इसके अलावा इंटरनल कैनन उसका जो स्टेल्थ फीचर है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से अमेरिका अपने आने वाले फाइटर जेट में से जो इंटरनल कैनन है उनको रिप्लेस करने वाला है। सबसे पहले हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि इस तरह के इंटरनल कैनन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो फाइटर जेट होता है वो दो तरह की एंगेजमेंट में पार्ट लेता है। तो एक है BVR और एक है शॉर्ट रेंज यानी कि क्लोज कॉम्बैट। तो BVR रेंज में तो वह अपनी लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल से जो दुश्मन देश की फाइटर जेट और अन्य टारगेट होते हैं उनको तबाह कर देते हैं। पर जो क्लोज कॉम्बैट और शॉर्ट रेंज यानी कि डॉग फाइट में जो इंटरनल कैनन होती है उसकी खास ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बात करें तो क्लोज कॉम्बैट में जो IR गाइडेड यानी कि इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल होती हैं उनका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पर जो मिसाइल होती हैं उनको एक बहुत ही कम नंबर में फाइटर जेट कैरी कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो जो मिसाइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, जिसकी वजह से क्लोज कॉम्बैट में इस तरह के इंटरनल कैनन का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से एक बड़े नंबर में एमिनेशन को कैरी भी किया जाता है, और जो अन्य टारगेट होता है उसके ऊपर इस कैनन से फायर करके उसको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। तो जो इंटरनल कैनन होती है वो क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यही अमेरिका अपने फाइटर जेट में से इस तरह के इंटरनल कैननों को रिमूव कर रहा हो, पर अमेरिका एक्सटर्नल कैनन का यूज़ करता है अपने टारगेटों को तबाह करने के लिए। ओवरऑल बात करें तो जब तक डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन फाइटर जेट में नहीं लगेंगे तब तक जो इंटरनल कैनन है उसकी इम्पोर्टेंट बनी रहेगी। और इसके अलावा अब हम अपने मेन टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या एएमसीए फाइटर जेट में इंटरनल कैनन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा पर्सनली इस चीज़ के ऊपर यह मानना है कि एएमसीए फाइटर जेट में इंटरनल कैनन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि एएमसीए फाइटर जेट की सभी मिसाइल खर्च हो जाती है और एनएवी का फाइटर जेट एएमसीए के ऊपर हमला कर देता है, तो अगर एएमसीए फाइटर जेट में इंटरनल कैनन होगी तो एएमसीए फाइटर जेट उस फाइटर जेट के ऊपर जवाबी कार्यवाही भी कर सकता है। और इसके अलावा बात करें तो जब तक भारत अपनी डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन को डेवलप नहीं कर लेता और फाइटर जेट में नहीं लगाता है तब तक एएमसीए फाइटर जेट में इंटरनल कैनन लगानी चाहिए। और इसके अलावा बात करें तो एक्सटर्नल कैनन से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल कैनन लगाओगे एएमसीए फाइटर जेट का RCS बढ़ जाएगा, और RCS बढ़ना मतलब कि किसी भी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का आसान टारगेट बनना। तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि एएमसीए फाइटर जेट का RCS ज़्यादा हो। ओवरऑल बात करें तो एएमसीए फाइटर जेट में जो इंटरनल कैनन है वो होनी ही चाहिए जब तक कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन न आ जाए।
और AMC मार्क 2 में अगर डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन आता है तो डेफिनेटली भारत को जो इंटरनल कैनन है उसको रिमूव कर देना चाहिए। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि Q&A टाइप का है। तो AMC फाइटर जेट को लेकर अभी फिलहाल आए दिन नए नए रिपोर्ट सामने आते रहते हैं, जिसमें स्पेशली AMC के जेट इंजन को लेकर नए नए रिपोर्ट आपको देखने को मिलते रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि AMC फाइटर जेट में असल में कौन सा इंजन लगने वाला है। तो कई सारे रिपोर्ट यह कहते हैं कि AMC में जी का F414 INS-6 इंजन लगने वाला है। इसके अलावा बात करें तो कई सारे रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका के साथ यह जेट इंजन की डील नहीं होती है तो भारत EJ-200 या फ्रांस के इंजन के बारे में भी सोच सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो मेरा पर्सनली यह मानना है कि भारत जो AMC फाइटर जेट है उसमें GE कंपनी का F414 INS-6 इंजन ही लगाने वाला है। और रही बात इंजन डील की, तो ये जो डील है वो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की विजिट के ऊपर जाएंगे तब इस डील को फाइनल स्वरूप दे दिया जाएगा या उसको साइन भी कर लिया जा सकता है। हम नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि GE के इंजन को ही लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल 98 किलो न्यूटन वाला GE का जो F414 INS-6 इंजन है वो AMC फाइटर जेट के लिए प्लान किया जा रहा है। पर अभी फिलहाल ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि GE के द्वारा इससे भी ज़्यादा मॉडिफाइड कोर वाले इंजन यानी कि 116 किलो न्यूटन वाले जेट इंजन को भारत को ऑफर किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इससे भी ज़्यादा मॉडिफाई यानी कि 130 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को भी भारत को ऑफर किया जा सकता है, जिसमें सिरेमिक मटेरियल का यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से इस इंजन का जो थर्मल सिग्नेचर होगा वह भी कम से कम रहेगा, जो कि AMC मार्क 2 को पावर कर सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो भारत के जो AMC मार्क 1 फाइटर जेट है उसमें GE का F414 INS-6 इंजन ही लगेगा। इंजन 98 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा बात करें तो जो इंजन है वो बेंगलोर की फैसिलिटी में बनने वाला है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। और इसके अलावा जो इनिशियली है वो 300 इंजन के ऑर्डर करे जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। हम नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करें तो अभी फिलहाल इस इंजन की डील के ऊपर काम कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी फिलहाल अमेरिकी कंपनी GE के द्वारा जो प्रस्ताव है उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा गया है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद इस इंजन के ऊपर काम आगे बढ़ेगा। और ये जो इंजन डील है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के विजिट के ऊपर जाएंगे तब फाइनल किया जाने वाला है। तो ओवरऑल बात करें तो AMC मार्क 1 में GE का F414 INS-6 इंजन लगने वाला है जो कि 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट का होने वाला है। हम सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस इंजन की डील में भारत के साथ कितनी % टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी और जो कोर टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ शेयर की जाएगी या नहीं की जाएगी, और IP राइट भारत को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो यह बताया गया है कि भारत के साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो इस जेट इंजन की जो कोर टेक्नोलॉजी है वह भी भारत के साथ शेयर करी जाएगी, पर इस इंजन के जो IP रेट है वो अमेरिकी कंपनी GE के पास ही रहने वाले हैं, ऐसा रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है। और ऐसे रिपोर्ट भी सामने आ रहे हैं कि भारत IP राइट को लेकर भी अमेरिका के साथ बातचीत करने वाला है, पर इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि अमेरिका इस इंजन के IP राइट भारत को दे। होप आपको मेरा यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।